नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश की आर्थिक सेहत पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये सवाल उठाया है खुद कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय ने खुलकर कहा कि राज्य के बजट की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और अब हालात संभालना मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए उन्होंने चुनावों के दौरान किए गए वादों को जिम्मेदार ठहराया है। कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है ताकि अमृत और आवास जैसी कल्याणकारी योजनाओं को ठीक ढंग से चलाया जा सके। सवाल यह है कि क्या कैलाश विजयवर्गीय लाडली बहना योजना को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले लाडली बहना योजना का ही ऐलान हुआ था और उसका असर भी दिखा था। और इसका जो लाडली बहना योजना का जो बजट है वो सरकार के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। लाडली बहना योजना के तहत राज्य सरकार को हर महीने 1857 करोड़ रुपए लाडली बहनों को देने पड़ रहे हैं। इतना नहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में एमपी सरकार ने लाडली बहना योजना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हालांकि सरकार का दावा है कि इसे 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ाकर प्रत्येक लाडली बहना को 3,000 रुपये कर दिया जाएगा। आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक सेहत को खराब कर दिया है? जैसा कि कैलाश जी, हालांकि नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे बोला कि आर्थिक सेहत मध्य प्रदेश की खराब हो गई है। आशुतोष जी, कोई भी कुआं कितना ही गहरा हो, उसमें कितना भी पानी हो, लेकिन अगर आप उसको सिर्फ उलीचते रहेंगे और उसके जो आने के पानी के सोर्स हैं वो अगर खत्म कर देंगे तो कितना ही गहरा कुआं हो, एक न एक दिन वो खाली हो जाएगा। यही हाल मध्य प्रदेश की है और अन्य राज्यों की भी है। अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है, तमाम राज्यों की वही स्थिति है। ये चुनाव जीतने के लिए जिस तरह की घोषणाएं पॉलिटिकल पार्टी करती हैं और शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से लाडली बहना योजना शुरू की थी चुनाव के पहले, तो उनको ये इस बात की जानकारी थी कि वो बहुत सदे हुए राजनीतिज्ञ हैं और उनको इस बात का पूरा इल्म था कि इसका फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जब 1,000 रुपये देने की बात हुई और लोगों को खाते में वो पैसे पहुंचे, तो एक अचानक 1,000 रुपये महीना अगर महिला को मिलता है तो वो उसको लगता है कि उसी पार्टी को वोट देना। और फिर उसमें वायदे भी थे कि वो तो 3,000 तक भी हो जाएगा पैसा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। और अभी आप देखिए कि 1,200 पहले हुए थे, फिर अब 1,500 हो गए हैं। तो उसका फायदा ये हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त बहुमत मिला। तो अब जब दूसरे प्रदेशों ने ये देखा कि भाई इसका बड़ा फायदा होता, तो इसका सबसे बड़ा एक सामने उदाहरण है आपका बिहार, जहां पे प्रत्येक महिला को 10-10 हजार रुपये उनके खाते में भेज दिए गए, वो भी उस समय जब आचार संहिता लगी हुई थी। तो अब पॉलिटिकल पार्टी को ये लगने लगा है कि बेवजह की वायदे करने और शराब और साड़ी फाड़ी देने से कोई फायदा नहीं होता है। सीधा सीधा नगद पैसा दे दो, मतलब ये एक तरह से रिश्वत मानता हूं मैं तो इसको, कि आप मतदाता को एक रिश्वत दे रहे हो कि आप हमसे नोट लो और वोट दे दो। कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत हिम्मत की बात कही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि एक राज्य सरकार, एक सरकार में जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर हो, शहरी विकास मंत्री हो और बहुत बड़ा लीडर हो, बहुत पुराना लीडर हो, वो अगर इस तरह की बैठक में ये बात कह रहा है तो ये बहुत साहस की बात है और कैलाश विजयवर्गीय इसके लिए बधाई के पात्र भी हैं। सच्चाई भी है, वो बात सही आप कह रहे हैं कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, हालांकि कैलाश जी ने माना इस बात को। सच्चाई तो यही है, हकीकत तो यही है कि दूसरी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उस पर काफी असर पड़ रहा है इसका। कि जब आपके पास बजट नहीं होगा, जब आप फ्री बीज की योजनाओं पे चल रहे हो, आप मुफ्त लोगों को पैसा दे रहे हो, निकम्मा बना रहे हो लोगों को। आज की तारीख में लेबर नहीं मिलता है क्योंकि उनको बैठे ठाले पैसा मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, चावल मिल रहा है, तेल मिल रहा है। सारी चीजें अगर फ्री में मिलेंगी तो कौन काम करना चाहेगा? हमें भी अगर 20-25 हजार 30,000 रुपए फ्री में मिलने लगे तो हम भी क्यों काम करेंगे? एक आम आदमी का स्वाभाविक सी बात है। तो अब स्थिति ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये है कि जिन महिलाओं को वो पैसा दे रहे हैं वो वास्तव में उस महिला उस पैसे का क्या उपयोग कर रही है, ये भी देखना होगा ना सरकार को।
हमें तो बहुत सी महिलाओं ने जो हमारे यहाँ काम करने आती है वो बताती है कि उनके पति पैसा ले लेते हैं और उसकी शराब पी लेते हैं, नशे में उड़ा देते हैं। कई घर में चार चार पांच पांच महिलाओं को पैसा मिल रहा है। तो ये स्थिति भी बहुत ही खतरनाक है। किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को खराब करने में ये जो फ्री की योजनाएं चालू की हैं पॉलिटिकल पार्टी ने, एक जमाने में तो मोदी जी ने इसको रेवड़ी संस्कृति कहा था कि रेवड़ी बट रही है, लेकिन अब उन्हीं की पार्टी इस तरह के जो योजनाएं हैं वो लागू कर रही है। 10-10 हजार रुपये आपने बिहार में दे दिए, उसका फायदा ही हुआ कि आपको बम्पर मेजॉरिटी मिल गई। तो अब उस हिसाब से तो अगर हम देखेंगे तो फिर सत्ता पक्ष कभी चुनाव हार ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो खजाना है। विपक्ष कहाँ से पैसा देगा? अगर पैसा देना है तो पार्टी अपनी फंड से दे ना। अगर वास्तव में वो चाहती है कि हम लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं, तो अपने पार्टी फंड से दे। इनके पास तो अरबों खरबों रुपया है। लेकिन जनता के टैक्स के वसूले पैसे से आप फ्री में उड़ा रहे हो पैसा और लगातार कर्ज लेते जा रहे हो, उस पे आपको ब्याज देना पड़ रहा है। अभी तक करीब 50,000 करोड़ रुपया महिलाओं को, लाडली बहनों को बांटा जा चुका है। आप देखिए कि इस पैसे से कितने उद्योग लग सकते थे, कितने अस्पताल बन सकते थे जिनमें गरीबों की फ्री इलाज हो सकता था, कितने स्कूल हो सकते थे जिनमें बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती थी। आज देखिए आप निजी स्कूल किस तरह से लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मजबूरी में पालकों को वहां जाना पड़ रहा है। इसी तरह से आप निजी अस्पतालों की स्थिति देखिए। सरकारी अस्पताल बनाए जा सकते थे। 45,000 50,000 करोड़ रुपए बहुत बड़ी राशि होती है। जो वो पोस्ट है वो भरी नहीं जा रही है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो विजय वर्गीय जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि भाई इससे हमारी जो आर्थिक स्थिति है, बजट की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है और हमको इसके लिए बार बार केंद्र का मुंह देखना पड़ेगा। ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है। जो आपका सिस्टम है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय रहता है, लेकिन हर चीज के लिए अगर आप केंद्र का मुंह देखेंगे, अभी तो आप देखिए कि जो मनरेगा वाली जिसका श्री राम नाम कर दिया है, उसमें 40% राज्य सरकार को देना है। पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, अब 40% राज्य सरकार को देना है। तो 40% राज्य सरकार वैसे ही कर्जे के बोझ में दबी हुई है, वो कहाँ से देगी? तो ये जो तमाम स्थितियां हैं, ये इस बारे में बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि ये जो मुफ्त की चीजें हैं ये टोटल बंद करना चाहिए। जी। इसको लेकर के गंभीरता से विचार करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय तो केंद्र सरकार से मदद मांग रहे हैं और जो अपने मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, वो कह रहे हैं कि 2028 से पहले जो लाडली बहना योजना के तहत जो पैसे मिल रहे हैं 1500, उसको 3,000 कर देंगे। तो गंभीरता कहाँ दिख रही है आपको? वही इशारा उन्होंने किया है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने वही इशारा किया है। देखिए एकदम सीधा तो जो आदमी पार्टी का है, मंत्री है, वो एकदम सीधा तो आरोप नहीं लगा सकता है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को इतनी बड़ी बैठक में जहां तमाम प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री भी थे, मोहन यादव भी थे, उधर पे अगर उन्होंने ऐसी बात कही है तो ये मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान को भी इस बारे में विचार करना चाहिए कि भाई हम कोई ऐसी स्थिति ना ना। अभी देखो आप किसानों को 12,000 रुपए दिए जाते हैं हर साल, 6,000 केंद्र सरकार देती है, 6,000 रुपए आपको केंद्र राज्य सरकार को देना पड़ता है। और भी बहुत सी योजनाएं जिसमें फ्री पैसा दिया जा रहा है। तो आप कब तक फ्री पैसा बांटोगे भाई? जनता से आप टैक्स वसूल कर रहे हो तो जनता की सुविधाओं के लिए, उसके विकास के लिए, उसके जो वास्तविक जरूरतें हैं उसके लिए आपको पैसा खर्च करने के लिए जनता टैक्स देती है, ना कि इस तरह से पैसा लुटाने के लिए। कर्ज लेके घी पियो, ये तो बहुत पुरानी कहावत है हमारी कि आप कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हैं। आपका बजट है 4 करोड़, 4,21,000 करोड़ आप कर्जा हो गया, 4,61,000 करोड़। तो जब आप कर्ज पे कर्ज डूबते जाओगे और उसका जो लाखों करोड़ों रुपए आपको ब्याज देना पड़ रहा है, वो कहाँ से लाओगे आप? निश्चित रूप पे आप टैक्स बढ़ाओगे, दुनिया भर की चीजें करोगे, तो वो आफ्टर ऑल जनता पे ही तो आएगा। एक तबके को आप खुश करने के लिए अगर पूरे तबके को अगर परेशान करोगे तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है आपको सत्ता मिल गई है, लेकिन उस सत्ता का आप जो सदुपयोग है वो ऐसे कामों में करो। ठीक है उनको कुटीर उद्योग बना, निश्चित तौर पर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना चाहिए, उनको उद्योगों के लिए राशि प्रदान करनी चाहिए जिसमें ब्याज न लगे। लेकिन ऐसा फ्री हर महीने आपको बांटना, ये मुझे लगता है कि ये तो किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से डामाडोल करने के लिए पर्याप्त है। इसमें कहीं कोई सवाल यह है कि अब तो सरकार एक तरह से इसमें फंस गई है। सरकार तो दो धारी तलवार पे चल रही है। अगर बंद करेगी
तो क्या आपको लगता है इसका नुकसान नहीं होगा सरकार को? देखिए, आपको साहस तो करना पड़ेगा भाई। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय ने अगर ये कहने का साहस किया, तो सरकार को भी कहने का साहस करना पड़ेगा, बंद करने के लिए भी करना पड़ेगा। उसको आप दूसरे तरह से दे सकते हैं। आप उद्योग खोलिए, आप उसमें रोजगार दीजिए, तो आपको जो 1,000 1,500 रुपया देना पड़ रहा है, उससे ज्यादा आपको उसमें नहीं, उसमें उसको वेतन मिलेगा। सवाल ये है कि जो आप बोल रहे हैं कि लेकिन जिन लोगों को आदत पड़ गई है, वो क्या इससे खुश होंगे? किसी और योजनाओं के तहत उनको, जैसे आप बोल रहे हैं उद्योग खोलो, स्कूल, मतलब तो आदत तो पड़ गई है ना उनको हर महीने 1,500 रुपए लेने की। आदत किसने डाली है? आदत सरकारों ने डाली, तो वो आदत भी छुड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदत आप नहीं छुड़ा सकते। अगर बंद कर दोगे तो क्या कर लेगा आदमी? थोड़ा बहुत नाराज होगा, हो सकता है कि कुछ वोट इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप एक समृद्ध राज्य की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप मान के चलते हैं कि धीरे धीरे मध्य प्रदेश समृद्ध राज्य की तरफ चल गया है। कृषि के क्षेत्र में उसने बहुत उन्नति की है। लेकिन अगर इस तरह से आप लगातार पैसे बांटोगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ दिनों में फिर उसी स्थिति में आ जाएगा जैसे आज से 15-20 बरस पहले था, जब स्थिति बहुत खराब थी मध्य प्रदेश की। तो जब आप कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे उनको फायदा होगा। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, लेकिन जब उसको फ्री में पैसा मिलता है, तो फिर वो काम नहीं करना चाहता। जिस दिन आप पैसा बंद कर दोगे, वो काम ढूंढने जाएगा। आज की तारीख में आप किसी लेबर को बुलाओ तो वो कहता है हमें नहीं आना आपके पास। लेकिन जब उसको मुफ्त में सामान नहीं मिलेगा, तो वो निश्चित तौर पर मजबूरी में काम करने आएगा। तो वो एक एक आप यदि इज्जतदार पैसा मिलेगा। अभी तो आप समझ लीजिए कि भीख सरी का दे रहे हो लोगों को। फिर एक इज्जत का पैसा मिलेगा, वो काम करेगा, उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा। और इससे ज्यादा पैसा मिलेगा, ये भी आपको सोचना होगा कि इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। 1,200 या 1,500 रुपये महीने में आज की तारीख में कोई काम नहीं करता है। 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भी आप एक देखिए कि एक लेबर और बेलदार काम करता है, तो 15,000 रुपये महीना होता है। तो ये जो 10-12 हजार रुपये आप दे रहे हो, उससे ज्यादा तो उसको काम करने पे मिलेगा। और देखिए, जब कोई व्यवस्था बंद हो जाती है, तो मुझे लगता है कुछ समय तक आक्रोश रहता है। नोटबंदी में आपने देखा होगा कि नोटबंदी हुई, बहुत लोग परेशान हुए, फिर उसको धीरे धीरे भूल गए कि अब ऐसा कुछ हुआ भी था। तो कोरोना का आप देखिए संकट, कितना बड़ा संकट था, लेकिन अब लोग भूल गए कि कोरोना क्या था। तो किसी भी चीज को आपको बंद करना और शुरू करना, ये आपके हाथ में है। पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि हम अपने राज्य को किस तरह से बेहतर बनाएं। उसको उद्योगों से लवरेज कर दें, उसमें लोगों को जो पोस्ट खाली पड़ी हैं, भाई जब पैसा नहीं तब तो आप पोस्ट नहीं भर रहे, क्योंकि आपके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होगा। तो आप अगर तमाम तरह के, अब जैसे इंजीनियर्स की हड़ताल हो रही हो, आप देखिए कि औचक निरीक्षण की जो बात की थी पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने, उसको लेके जो सामूहिक अवकाश ले रहे हैं, उनका कहना है कि साहब हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं कि हम बेहतर काम देख सकें। एक एक इंजीनियर पे 10-10 जगह का बोझ है, तो हम कैसे काम देखेंगे? तो ये जो खाली पोस्ट है, पुलिस में आप देखिए कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं, शिक्षकों की पोस्ट खाली पड़ी हैं, स्कूल खंडहर हो रहे हैं। इन तमाम चीजों पे ध्यान दे के आपको, हमारे यहाँ जबलपुर में एसी जो था, विक्टोरिया अस्पताल जो सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पे एसी कम से कम 1.5 महीने बंद रहा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था एसी। हमने भी चलाई थी, एमपी तक ने चलाई थी, उसके बाद हालांकि हाँ, आपने चलाई। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास पैसा नहीं है, और आप करोड़ों रुपए फ्री में बांट रहे हैं, तो ये तो बहुत ही मतलब अजीब सा मसला। आखिरी सवाल है कि अगर योजना को बंद कर देती है सरकार, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद हैं वाकई में, जिनको चाहिए हो, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसे लोगों को नुकसान होगा योजना बंद होने से? देखिए, जब तक ये योजना नहीं चालू थी तब भी तो वो जी रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि वो जी नहीं रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा जो जरूरतमंद होते हैं, बहुत ज्यादा जिनके लिए, उनके पास, उनके लिए भी तरह तरह की योजनाएं हैं। जैसे आप देखिए, निराश्रित महिलाओं के लिए योजना है, बुजुर्गों के लिए योजनाएं हैं, रैन बसेरे बने हुए हैं, वृद्धाश्रम बने हुए हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ये तो अभी 2023 में शुरू हुई थी ये योजना 1,500 रुपए की। उसके पहले भी तो जिंदगी जी रहे थे लोग मध्य प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर ये बंद कर दी तो लोग जीना छोड़ देंगे या उनकी खराब स्थिति हो जाएगी। वो दूसरा काम ढूंढेंगे, और जब काम ढूंढेंगे तो लोगों को काम मिलेगा, और जब काम मिलेगा तो, जब काम मिलता है, पैसा बाजार में आता है, तो उसका फायदा होता है। अभी आप किसी बिल्डर से पूछ लीजिए, उसको लेबर नहीं मिलता है, क्योंकि कोई काम करने के लिए तैयार नहीं, और अगर काम करने के लिए कहते हैं तो वो मनमाने रेट मांगता है।
तो ये सारी स्थितियां अगर आप फ्री चीजों पे लुटाओगे अपना पैसा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी मध्य प्रदेश इस तरह की स्थिति में आ जाए कि वो कर्ज से डूब जाएगा। और जब कर्ज से डूब जाएगा तो फिर सरकारें क्या करेंगी, तमाम चीजें जो हैं वो बंद करेगी, लोगों पे टैक्स का वसूली करेगी, उल्टा सीधा टैक्स लगाएगी। तो उससे देश की और प्रदेश की दोनों की स्थिति खराब होती है। और जबकि चलिए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इसको एक बार कह भी चुके कि रेवड़ी कल्चर है, तो उनको भी इस बात को विचार करना चाहिए कि हमने जो बात कही थी उस पे कितना अमल हो रहा है। हम खुद ही उसी रास्ते पे जा रहे हैं, रेवड़ी रेवड़ी कल्चर पर। तो ये रेवड़ी कल्चर की जो स्थितियां हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं, और किसी भी प्रदेश के लिए और देश के लिए ये घाटे का सौदा है। और आप देखिए कि इससे विकास कार्य रुक रहे हैं। अब जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने बात कही है कि बहुत सी योजनाएं हैं जो सिर्फ रुकी हुई हैं, जिनका 70% काम हो चुका है, लेकिन 30% काम पैसे के कारण रुका हुआ है। तो वो योजनाएं अगर शुरू हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश में एक समृद्धि का वातावरण बनेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से फ्री पैसा बांटते रहोगे तो ये बहुत ही ऐसा घातक कदम होगा जो प्रदेश को कर्ज में डुबा देगा। और जब कर्ज में डुबा देगा तो आप ये समझ लीजिए कि सारा आपका जो विकास है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जिला के चुनावी वादों की वजह से मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली हो गया है और कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय ने दिलेरी दिखाते हुए इस बात को मान लिया है कि खजाना खाली है और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। मध्य प्रदेश की बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।